प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तेरा इम्तिहान बाकी है। बरस जाना वक्त पर ए मेघ, किसी का मकान गिरवी है, किसी का लगान बाकी है। भगवान से अच्छी और संतुलित समय पर बरसात होने की अरदास करते हुए किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम, जो कि है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कृषि दर्शन को शुरुआत करते हैं। और आपको बताते हैं कि आज कृषि दर्शन में हम अलवर में कृषि को उन्नत बनाने की क्या कुछ गतिविधियां चल रही है, आज आपको लिए चलते हैं अलवर। जी हाँ, अलवर जिले में नाबार्ड परियोजना की क्या कुछ गतिविधियां हो रही हैं और किस तरीके से किसान इसका लाभ उठा रहे हैं या उठा सकते हैं, इस पर देखते हैं एक विशेष कार्यक्रम। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण संस्थान है। नाबार्ड की अलवर जिले की गतिविधियां वाकई बहुत ही प्रशंसनीय है। यहां कृषि विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अलवर जिले का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है बानसूर। आइए आपको लिए चलते हैं बानसूर के आलमपुर गांव में और वहां आपको मिलवाते हैं युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नामक एफपीओ से। यह किसान उत्पादक संघ राधा देवी एवं अन्य महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। आलमपुर गांव की महिलाएं यहां राधा देवी के साथ मिलकर और किसान उत्पादक संघ के माध्यम से अपनी गतिविधियां संचालित कर रही हैं। नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित यह एफपीओ लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। पहले यह एफपीओ स्वयं सहायता समूह हुआ करता था और धीरे धीरे संगठित रहते हुए सामूहिक रूप से कार्य करते हुए इन्होंने नाबार्ड से इसे किसान उत्पादक संघ के रूप में तब्दील करवाया। आइए अब हम सबसे पहले मिलते हैं राधा देवी से और जानते हैं इस किसान उत्पादक संघ के बारे में। सबसे बड़ी समस्या मेरे लिए थी कि मैं कैसे ऊपर उठूं, क्या करूं कि मैं अपने पति की सहायता कर सकूं। पति ने प्राइवेट कंपनी में जॉब शुरू की और मैंने भी धीरे धीरे जो मैंने सीखा था उसके आधार पर सिलाई करना शुरू किया। सिलाई करते करते मुझे पता चला कि युवा जागृति संस्थान जो महिलाओं के लिए कार्य करता है, मैंने उनसे बातें की तो सर ने मुझे कहा कि आप RSCIT कीजिए। मैंने RSCIT में एडमिशन लिया, कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन की। कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करने के बाद मेरे अच्छे नंबर से मैंने RSCIT किया तो सर ने मुझे कहा, राधा तुम आगे क्यों नहीं कुछ करती हो। पर मेरी बड़ी बच्ची बोल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, वो 5 साल की हो चुकी थी पर उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था और मुझे उसकी दवाइयाँ लगातार जयपुर से दिलवानी थी। पर मंथ 2000 रुपए की दवाई आती थी और जो आर्थिक स्थिति वो बहुत ही खराब थी। तो मैं नाबार्ड से जुड़कर SHG युवा जागृति संस्थान ने हमारे बनाए और SHG में हमने उस समय 500 रुपए की बचत शुरू की, जो बचत मैं सिलाई के साथ करती थी। अब सिलाई के साथ बचत करते करते मुझे पैसों की जरूरत होती, तो मैंने देखा गांव में जरूरत किस चीज की है, तो मैंने अपनी एक छोटी सी दुकान शुरू की। जो मेरी सिलाई का पैसा आता उसको मैं अपनी दुकान में लगाती और कुछ पैसा मैं SHG से लोन लेके मैंने अपनी दुकान को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जिस चीज की डिमांड होती, कुछ महिलाएं कहती कि हमें अस्तर चाहिए, कुछ फॉल, कुछ गिट्टी, क्योंकि मेरे गांव से 8 किलोमीटर शहर था। हमारे गांव में महिलाओं की समस्या बहुत बड़ी थी कि वो लोग चाहती थी कि किसी तरह हम लोग मिलकर कुछ काम करें। हमारे SHG को लगभग अब 8 साल हो चुके हैं। हमारे पास 8 लाख रुपए आज हमारे पास है, 10 लाख का हमारा लोन है और हमारा काम खूब, हमारा SHG भी बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था। तो महिलाओं ने मिलकर कुछ फैसला किया कि हम लोग कुछ और रोजगार मिलके करते हैं।
तो साथ में मोदी जी ने घोषित कर दिया कि इस ईयर को मिलेट ईयर घोषित कर दिया। अब अलवर में तो बाजरा होता ही है, तो मैंने भी घर बैठे बैठे ऐसे ही मिलेट के लड्डू बना दिए। और हमें कोटा जाना था जहाँ पे निर्मला सीतारमन जी को आना था विजिट के लिए, और मैंने उसके लड्डू बनाए और नमकीन बनाई, मठरी बनाई, तो जो सभी को बहुत ही पसंद आई, सबने टेस्ट किया। तो सभी ने मुझे राय दी कि आप इसी क्षेत्र में आगे बढ़िए। और हमने प्रदीप सर नाबार्ड से, उन्होंने कहा कि मैडम इसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगी तो शायद कुछ हो जाए। तो मैंने लड्डू बनाने स्टार्ट कर दिए, मठरी बनाने स्टार्ट कर दी। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो एक बोरी हमारी 1600-1700 रुपए की जाती थी, वो सिर्फ एक बोरी अभी तक मैं 50,000 की बेच चुकी हूँ, और अभी मेरे पास बाकी है, बाजरा बाकी है उसमें से अभी। तो इसकी मिलेट की शक्ति हमें जब पता चली, जब हमने इसको बाजरे से हटा के इसको मिठाइयों के रूप में परिवर्तित किया, बिस्किट के रूप में परिवर्तित किया, स्नैक्स के रूप में परिवर्तित किया, लोगों को टेस्ट अच्छा लगा, तो हमारा प्रयास यही है कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। अब बारी आई हमारे एफपीओ की। तो पिछले 3 साल से हमारा एफपीओ चल रहा है। हमारे एफपीओ का नाम युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, और हमारा एफपीओ का लगभग 3 साल का टर्नओवर देखे तो 1 करोड़ के लगभग है, और पिछले साल का 57 लाख का है। और हम सभी महिलाएं, कुछ लखेरा समाज की महिलाएं हैं, कुछ ये मोची समाज की महिलाएं हैं, कुछ जूतियां बनाती हैं, कुछ अचार डालती हैं, कुछों ने वर्मी कंपोस्ट बना रखा है। मैं जैसे अपनी, मेरे अंदर दुकान है तो राजपूती पोशाक वगैरह सिलती थी। तो हम लोग सभी ने मिलके अपना एफपीओ के थ्रू सेल शुरू की, और हमारा काम चल निकला, हमारा एफपीओ चल निकला, और हम लोग आज बहुत खुश होते हैं। राधा देवी एक शिक्षित, जागरूक महिला किसान हैं, जिनका मकसद था खेती किसानी में कुछ अनूठा कार्य करने का, और इसी जज्बे के साथ ये लगातार लगी रही, और इन्होंने स्वयं को कई बार सिद्ध किया। फिर इन्हें मार्गदर्शन मिला नाबार्ड का, नाबार्ड के अधिकारियों का, और साथ ही ग्रामीणों का। किस तरह से ये आगे बढ़ी, किस तरह से इन्होंने यह संघ बनाकर यह कीर्तिमान स्थापित किया, आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी के बारे में अलवर जिले के नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक प्रदीप चौधरी से। बानसूर ब्लॉक में जो अलवर जिले में है, वहां पे नाबार्ड ने सन 2015 में युवा जागृति संस्थान एक एनजीओ को 300 एसएचजी का प्रोजेक्ट दिया था। तब से लेकर वो एसएचजी निरंतर कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ उनको कई बैंक से जोड़ा गया, क्रेडिट लिंकेज किया गया। तत्पश्चात वो महिला आत्मनिर्भर बनके उन्होंने आज के दिन 3 साल पहले नाबार्ड ने कंपनी स्वीकृत की उनको, एफपीओ जिसको बोलते हैं, कृषक उत्पादक संघ। ये कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, और आज के दिन इसमें 519 महिलाएं शेयर होल्डर्स हैं। ये महिलाएं निरंतर अपना बिजनेस करती हैं, व्यवसाय करती हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, और उनको अपने आजीविका के लिए कई सारे आय स्रोत में उन्होंने परिवर्तन किया है। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि विगत वर्ष में बौद्ध नाम का एक प्रोडक्ट, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नाबार्ड ने स्वीकृत किया था, जिसमें काउडंग के प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनाए गए थे, जैसे कि दिए होते हैं और बहुत सारे आइडल्स होते हैं जो बिकते हैं। उनको पिछले साल गत वर्ष इस एफपीओ ने लगभग 17.5 लाख का बेचा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, थ्रू आउट द ईयर एक कैलेंडर बनाया है, जिस कैलेंडर के माध्यम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं। होली के टाइम पे इन्हीं महिलाओं ने ऑर्गेनिक होली जो गुलाल से बनती है, फ्लावर बेस से बनती है, वो बना के बेची हैं। इस वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो इस एफपीओ ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट में एक नया इनिशिएटिव लिया। इन्होंने खुद महिलाओं ने अपने एक बाजरे की प्रोसेसिंग काम सीखा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन महिलाओं ने अलग अलग तरीकों से, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फिजिकल मोड में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, ये अटेंड करके कई सारे प्रोडक्ट्स बनाने सीखे हैं। इन प्रोडक्ट्स में अगर हम कहते हैं तो बाजरे कुकीज बनते हैं, लड्डू बनते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको ये बेचते हैं। तो इसी मार्केटिंग को फैसिलिटेट करने के लिए नाबार्ड ने डिफरेंट मोड्स में इनको असिस्ट करने का एक प्रोविजन किया, जिसमें चाहे फिजिकल मोड हो, चाहे ई मार्केटिंग मोड हो। ई मार्केटिंग मोड के लिए नाबार्ड ने यहाँ पे एक ओएनडीसी की ट्रेनिंग कराई। ओएनडीसी एक ऑनलाइन डिजिटल कॉमर्स है, उस प्लेटफॉर्म की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बानसूर ब्लॉक में कराई थी। तत्पश्चात क्या हुआ कि ये सभी एफपीओ और कुछ एसएचजी मेंबर्स ये इसमें ओएनडीसी में रजिस्टर हुए और अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें बाजरे की भी है। इसके बाद देखा गया कि चूंकि भारत के पिछले बजट में बाजरे को श्री अन्न मार्ट नाम से कहा गया, क्योंकि जो इसकी वैल्यू को देखते हुए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आज के दिन में किस हिसाब से इसकी जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी न्यूट्रिशियस है,
इसको जानने के लिए हमने नाबार्ड ने एक बानसूर ब्लॉक में एक फिजिकल मोड पे श्री अन्न मार्ट की स्थापना युवा जागृति संस्थान के द्वारा से स्वीकृत की गई है। राधा देवी के युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में मिलेट्स के लड्डू और नमकीन तैयार किए जाते हैं। नाबार्ड की गाइडेंस में इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया जो अनुकरणीय बना, अन्य महिलाओं के लिए भी आदर्श बना। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि यह साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में राधा देवी एवं उनकी टीम द्वारा बाजरे के लड्डू तैयार किए जाते हैं, बाजरे की नमकीन बनाई जाती है, बाजरे के कुरकुरे तैयार किए जाते हैं और साथ ही इन्हें देश भर में बेचा जाता है। आज इन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए ऑनलाइन माध्यम को अपनाना होता है और साथ ही अपनी बिक्री के लिए भी ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से अपना काम करना होता है। इसीलिए एक जागरूक महिला के रूप में, एक जागरूक किसान के रूप में राधा देवी लोकप्रिय हुई। आपको पता है कि जो नाबार्ड का एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम है वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो कि नाबार्ड का मेजर कंट्रीब्यूशन माना जाता है और ये नाबार्ड के और बाकी बैंकिंग संस्थाओं के सहयोग से दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम बन चुका है। अब जो इसमें आगे जो प्रयास है नाबार्ड के वो लाइवलीहुड के लिए हैं, ताकि लोग एक बैंक लिंकेज स्थापित हो गया है तो वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपना इनकम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो उसी कड़ी में नाबार्ड के दो महत्वपूर्ण प्रोग्राम हैं जो हम एसएचजी मेंबर्स खासकर महिलाओं को देते हैं। वो एक तो MEDP है, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एक LEDP है, लाइवलीहुड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। दोनों की फॉर्मेट में थोड़ा डिफरेंस है। MEDP थोड़े छोटे ड्यूरेशन के लिए है और LEDP एक 2 साल तक उसमें ट्रेनिंग, हैंड होल्डिंग और इवन वहाँ पे एक फैसिलिटी, कॉमन फैसिलिटी भी जो है इसकी सहायता से प्रदान की जाती है। तो इस तरह के जो कार्यक्रम है अलवर जिले में वो पिछले साल हमने लगभग 8 प्रोग्राम किए थे और 300 महिलाओं को, विशेषकर महिलाओं को इसमें प्रशिक्षण दिया गया था ताकि वो अपना जीवन यापन करें। यह किसान उत्पादक संघ नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित है। पहले स्वयं सहायता समूह के रूप में थे और बाद में आत्मनिर्भर बनते हुए आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर हुए और साथ ही इन्होंने FPO का निर्माण किया। आज महिलाएं हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और धीरे धीरे बुलंदियों को छू रही हैं। इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संकल्प किसान उत्पादक संघों का निर्माण है और इस हेतु नाबार्ड महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इसी संकल्प की प्राप्ति में अलवर जिले में नाबार्ड विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जन जागृति और चेतना का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। अब आइए मिलते हैं एक ऐसे होनहार युवा गोकुल सैनी से जो युवा जागृति संस्थान अलवर के निदेशक हैं। जानते हैं इनसे कि किस प्रकार से FPO निर्माण में और साथ ही महिलाओं को संगठित होकर खेती किसानी की दिशा में आगे बढ़ाने में इनकी भूमिका है। आज से 3 साल पहले नाबार्ड ने युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से एक FPO बानसूर में स्वीकृत किया और उस FPO में आज 519 महिलाएं जुड़कर किस प्रकार विभिन्न प्रकार की आयजनक गतिविधियों से जुड़कर और अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं। आज राधा जी जो आलमपुर में रहने वाली हैं, जो FPO की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने बाजरे के बने उत्पाद पे नवाचार करते हुए अलग अलग प्रकार की रेसिपी को सीखकर आज बाजरे के बिस्किट बना रही हैं, लड्डू बना रही हैं, मठरी बना रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनाए हुए हैं और लोग अंतर्राष्ट्रीय जो मिलेट्स ईयर जो 2023 को घोषित किया गया है उसके मद्देनजर रखते हुए बहुत सी लोकेशंस के ऊपर इनके द्वारा स्टॉल्स भी लगाई गई और आज इनके FPO को नित नए तरीके से नवाचार करते हुए इन्हें ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। आज इस संघ के माध्यम से 519 महिलाएं जुड़कर कार्य कर रही हैं, जैविक तरीके से भी खेती किसानी कर रही हैं, नए आयाम स्थापित कर रही हैं। एक और अच्छी खबर यह है कि राधा देवी को नाबार्ड की तरफ से बहुत जल्द श्री अन्न मार्ट, जो कि मिलेट्स की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा,
स्वीकृत करवाया गया है। महिलाएं जागरूक होकर आत्मनिर्भर हो रही हैं और विभिन्न खेती किसानी उत्पादों को बेचकर अपनी आय बढ़ा रही हैं। आज महिलाएं राधा देवी के साथ मिलकर आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपनी परिवार की आजीविका का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रही हैं और इस हेतु नाबार्ड महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में अलवर जिले के बानसूर क्षेत्र का यह आलमपुर गांव वाकई एक नायाब उदाहरण है। आज यहां महिलाएं किसान उत्पादक संघ के माध्यम से आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर हो रही हैं। आज अन्य महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। 519 महिलाओं के साथ मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर राधा देवी ने युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से कुछ ऐसा करिश्मा कर दिखाया जिसे देखने हर कोई आता है। आज इनके बाजरे के बिस्किट और लड्डू पूरे देश में लोकप्रिय हो रहे हैं। हमारे देश में कहा भी जाता है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। निश्चित रूप से राधा देवी ने अपने एफपीओ के माध्यम से कुछ ऐसा ही बड़ा काम किया जिसके लिए इनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे हर जगह फैलने लगी। इनके कार्य की महक हर जगह बिखरने लगी। किसान भाइयों, किसान महिलाओं, आज इसी प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संकल्प को हम तब ही पूरा कर पाएंगे जब हम सामूहिक रहते हुए, संगठित रहते हुए खेती किसानी के कार्यों से अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगे।